बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था उसमें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ बच्चों का ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर छूट गया था या उनको मिल नहीं पाया, तो उसका फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। तो इसमें ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिसीज विच आर transferred from generation to generation are called genetic disorder or genetically transmitted diseases। जो रोग गुणसूत्रों के द्वारा, जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उन्हीं रोगों को हम आनुवांशिक बीमारी या जेनेटिक डिसीजेस कहते हैं। ये कैसी होती हैं? कॉन्जेनिटल अर्थात एबनॉर्मल कंडीशन आर प्रेजेंट एट बर्थ। ये बीमारियां जन्म से ही होती हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं होता। इन बीमारियों को, जो जेनेटिक डिसऑर्डर से हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? अल्टरेशन इन द सिंगल जीन्स, एक जीन्स में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाने के कारण ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। हाफ स्प्रिंग मतलब अगली पीढ़ी में जो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और ये जो मेंडल के नियम होते हैं, उनके नियमों के अनुसार ही इसका ट्रांसमिशन होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इन बीमारियों में क्या होता है? जैसे हीमोफीलिया, इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें शरीर में कहीं गांठ पड़ जाती है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरे और लाल की पहचान नहीं होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम नहीं बनता है। और थैलीसेमिया, इसमें रुधिर का बनना अर्थात आरबीसी का बनना बंद हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है अर्थात बढ़ जाती है। ये कैसा होता है? एब्सेंस और एक्सेस आर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। इसमें सामान्य गुणसूत्रों की संख्या से घट जाता है या बढ़ जाता है, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, और इसको हम सिंड्रोम के नाम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर ह्यूमन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? नंबर 1 है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीजेस। ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं और अप्रभावी होती हैं। किसी पीढ़ी में देखने को मिलता है, किसी पीढ़ी में नहीं देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और इस रोग की खोज सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में की गई थी। मनुष्य में फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है और मेल में क्या होता है? XY होता है। तो जो XX होता है, तो इसमें दोनों में प्रभाव इसका हो सकता है। मेल में केवल एक X होता है तो X पर, क्योंकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों रोगों का जो प्रभाव होता है X पर होता है, Y पर नहीं होता है। फीमेल में एक X पर हुआ तो ये कैरियर होगी, मतलब इसके द्वारा रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, लेकिन उसमें इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। और दोनों पर हुआ प्रभाव, X दोनों क्रोमोसोम पर, तो इसका प्रभाव दिखेगा। और इसी प्रकार मैन में एक X पर होगा तब प्रभाव दिखेगा, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वाई से इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का आकार बदल जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित कर देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता, क्योंकि आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन की रुधिर में, शरीर में सप्लाई करना। और ये कैसा होता है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोम जो हमारे शरीर में 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम, उन्हीं में गड़बड़ी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? ये रिसेसिव ट्रेट अप्रभावी होता है, प्रभावी लक्षण नहीं है।
और इसमें आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है बाइकॉन्केव डिस्क रूप में, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में बाधित हो जाती है, नहीं उतर पाता ये, जिससे कि वो कमजोरी हो रहने लगती, तो उसमें अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तीसरी बीमारी है इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर की, फिनाइलक्लीटोन्यूरिया। ये भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जन्म से ही ये हो जाती है और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोम जो 22 जोड़े होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। इनहेरिटेड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, अप्रभावी लक्षण है। लेक एन एंजाइम, इसमें क्या होता है लेक्स, इसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम की कमी हो जाती है। जीन में गड़बड़ी के कारण एक विशेष प्रकार के एंजाइम की कमी हो जाती है, और इस एंजाइम की कमी के कारण क्या होता है, एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होता है। जब टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होता है तो एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरविक एसिड, तो ये क्या होता है, शरीर में एकत्रित होने लगता है और फिनाइल पायरविक एसिड में परिवर्तित होने लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, काजिंग मेंटल रिटॉर्डेशन, इसमें मानसिक विकास बाधित हो जाता है, मानसिक कार्य प्रभावित हो जाता है, और इसमें सामान्य कार्य शरीर के द्वारा नहीं हो पाते। चौथी डिसीज है मेंडेलियन डिसऑर्डर की, थैलीसीमिया। ये क्या है, ऑटोसोमल, मतलब जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 जोड़े, उनके द्वारा ये होते हैं। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज है, ऑटोसोम क्रोमोसोम के कारण जीन में गड़बड़ी आ जाती है और ये अप्रभावी लक्षण है, रुधिर का रोग है। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमीज एसोसिएटेड, इसमें रुधिर का शरीर में निर्माण हो जाता है, वो प्रभावित होता है, आरबीसी ब्लड का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, विथ डिफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। आरबीसी आर स्मॉल, आरबीसी छोटे आकार की होती है, माइक्रोसिस्टिक होती है और पीली हो जाती हैं, शॉर्ट लिव, इनका जीवन काल क्षणिक होता है, बहुत छोटा होता है। सामान्य तौर पर आरबीसी का जीवन काल 50 से 120 दिन होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जीवन काल उसका बहुत कम हो जाता है। तो सामान्य तौर पर आरबीसी का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन बच्चों में ये बीमारी होती है थैलेसीमिया, उनको जन्म से ही रुधिर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो पांचवी बीमारी कौन सी है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, इसमें स्किन एंड हेयर ऑफ द होल बॉडी अपीयर्स कलरलेस, पूरे शरीर की त्वचा और बाल में रंगहीन हो जाती है, रंग नहीं रहता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। एक हमारे शरीर में त्वचा में बालों में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है, रंग होता है, जिसे मेलानिन पिगमेंट कहते हैं रंग को, और यह रंग नहीं बनता है जीन में गड़बड़ी के कारण। जीन में गड़बड़ी के कारण जब ये पिगमेंट नहीं बनता है तो बाल और त्वचा पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, और सफ़ेद होने से ये जो बीमारी होती है इसे एल्बिनिज्म कहते हैं। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब अप्रभावी लक्षण है, ऑटोसोम्स के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये, और इसी में आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में हरे और लाल की पहचान नहीं होती, और इस कलर ब्लाइंडनेस का भी प्रभाव किस पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, जैसे कि हीमोफीलिया का होता है, और यह रोग भी जीन्स की गड़बड़ी के कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से मेंडेलियन डिसऑर्डर में ये 6 बीमारियां आपको याद रखनी है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्लीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, एल्बिनिज्म, ये 6 बीमारियां हैं। अगला है ये डिसऑर्डर्स arising from chromosomal
एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम में संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है, उसके कारण क्या बीमारियां हो जाती हैं, इनको एक विशेष नाम दिया गया है सिंड्रोम। अब इनको भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मतलब ऑटोसोम्स में गड़बड़ी के कारण ये बीमारी हो जाती है, या सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण हो जाती है। तो ऑटोसोम में जो 22 जोड़ी होते हैं उनमें गड़बड़ी के कारण जो बीमारी होती है उसमें एक दी हुई है डाउन सिंड्रोम। इसे मंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम्स या मंगोलियन आइडियोसी। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसकी खोज डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इस रोग से पीड़ित बच्चे का शरीर मंगोलिया देश के रहने वाले लोगों की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे मंगोलियन कहते हैं। और आइडियोसी का मतलब इडियट से बना है, मूर्ख से बना है, क्योंकि इस रोग में बच्चे का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता है, वो मूर्ख होता है, इसीलिए इसको आइडियोसी कहते हैं। तो इसे मंगोलियन आइडियोसी या मंगोलियन बेवकूफ़ी कहते हैं। ये कैसा होता है, ट्राइसोमिक फॉर क्रोमोसोम्स, ये ट्राइसोमिक होता है, अर्थात 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो दो होते हैं, जोड़े से होते हैं। तो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो दो के बजाय 3 हो जाते हैं, इसीलिए इसको ट्राइसोमिक कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाती है, 46 होती है सामान्य, तो 40 के बजाय 47 हो जाती है। और इसे ट्रिप्लो 21 भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास सामान्य नहीं होता है, उंगलियों के जो टिप्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, जीभ मोटी हो जाती है, ओंठ मोटे हो जाते हैं, लाट टपकती रहती, माथा जो है फोरहेड होता है वो चौड़ा हो जाता है, और हाथ पैर बीच से मुड़े रहते हैं, और ये बड़ा असमान्य बालक की तरह दिखता है। और ये होता कैसे है डाउन सिंड्रोम, जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं मेल फीमेल, तो एक में यदि 24 हुआ और एक में 23 हुआ तो ये मिल करके 47 हो जाते हैं। समान रूप से 23 होने चाहिए तभी 46 होता है, लेकिन इसमें 24 और 23 हो जाते हैं गैमीट्स मेल फीमेल मिलने से, तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी के कारण। ये सेक्स क्रोमोसोम जो मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX, उनमें गड़बड़ी के कारण होती है। तो इसकी दो बीमारियां हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ये भी ट्राइसोमी होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, XXY हो जाता है, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या इसमें 47 हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो लैंगिक अंग होते हैं उनका विकास सामान्य नहीं होता है, सामान्य रूप से इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, और शरीर असामान्य रूप से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये, और सामान्य युग्मकों का गैमीट्स का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता, हाथ पैर का शरीर सामान्य विकसित नहीं होता है। और इसी प्रकार से टर्नर सिंड्रोम, ये दूसरा रोग है टर्नर सिंड्रोम, इसे XO टाइप कहते हैं, और ये मोनोसोमी होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक घट जाती है, अर्थात 46 के बजाय 45 हो जाती है, और 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, लैंगिक अंगों का समान रूप से विकास नहीं होता है, उसमें युग्मक नहीं बनते हैं, हाथ पैर का समान विकास नहीं होता है, शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो ये डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इन सभी बीमारियों में शरीर का मानसिक विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास असामान्य होता है। जो अंग समान रूप से जैसे दिखने चाहिए वैसे नहीं दिखते हैं, और इनका जीवन काल भी कम होता है, सामान्य से मतलब बहुत कम होता है। तो ये बच्चे जल्दी ज़्यादा लाइन सरवाइव नहीं करते हैं, जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जेनेटिक डिसऑर्डर की जो बीमारियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इनको आप लोग सामान्य रूप से साइड अंग से देखेंगे और पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग जो आगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। लास्ट टर्म पर हम उसमें DNA और RNA में अंतर पढ़ चुके थे, उसी के आगे उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और ये चैप्टर पिछले चैप्टर का था तो कुछ बच्चों का छूट गया था, तो इसीलिए इसको पूरा कर दिया। तो इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।